रणसिंगा रणबंका लड़ चले युद्ध मैदान, हाँ सर कटे सर लड़े फिर भी हिंदुस्तान के वीर जवान। सर जी हमारे भारत की तो गाथा आपने सुनी है कि सर कट जाए फिर भी लड़ते रहे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीर चापराज, ऐसे बहुत, मेरे को सच बोलूं जितना नाम लो इतने कम है। युग जब उत्पन्न हुआ तब से लड़ते थे तलवारों से। सर जी एक ऐसी तलवार है सूर्यवंशी तलवार, हाँ बारीकी से आप दिखा सकते हो पहले हमारे फॉलोवर भाइयों को। सूर्यवंशी सर जी ये ऐसे पकड़ा है पर इसकी धार जो है ना ये अजायबी चीज है सर जी। आज भी बरकरार है, आज भी बरकरार, आज भी जो सर पे लग जाए ना तो सर कट जाए, पर सर भी आज ये कलेक्शन पीस है, ये म्यूजियम में रखने के लिए पीस है। और सर जी एक एक से एक बड़ी बड़ी चीजें आपको है दिखाते रहूंगा। सर जी एक ये चीज है, फिर भी हमारे गुजरात में कहावत है कि रणबंका रणडंका, उसमें ये सर जी है लिम्बडी स्टेट का भाला। लिम्बडी स्टेट, हाँ लिम्बडी स्टेट के ये भाला है और वहाँ से कहीं से मिला हुआ है। सर जी ये महाराणा प्रताप का भाला तो आपने सुना होगा, बहुत भारी। वैसे ही एक भाला है कि दूर से एक एक वीर जवान जो अलग अलग होते हैं योद्धा जो सामने भाले से लड़ते थे और ये भाला उनको आर पार हो जाता था। आपने वीर मांगड़ा वाला का भी नाम सुना होगा कि भाले की बरसी उनको लग गई और भूत बन गया था। सर ऐसे ही अलग अलग प्रकार के होते हैं भाले। सर जी देखो मैंने बताया कि युद्ध में लड़ने वाली तलवारें, हाँ ये देखिए ये उस जमाने में ये भी सूर्यवंशी बहुत हैवी चौड़ा, इतने पकड़ने में से भी पता चल जाता है कि साला अभी भी कम पारी लगता है। ये युद्ध में कुछ उस जमाने में कट गई होगी और वही तलवार है। ये हमारे भारत देश में हमारे राजा महाराजों के म्यूजियमों में पड़ी हुई है आज भी। सर जी इसके बाद आया ब्रिटिश कालीन पीरियड के लिए, जो आज 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए आम पीरियड में यूज करते हैं। और ऐसी तलवारें थी और ये यूज होती थी। पर सर जी ये ब्रिटिश कालीन बहुत हैवी तलवार है, आप बारीकी से देख सकते हो। आज भी उसकी चमक और आज भी धार उसकी ऐसी होती है बड़ी, और ऐसे चलती थी ये सर जी। सर जी काटने वाटने की जो बात करो तो आज ये म्यूजियम में रखने के लिए है। सर जी ये तो भारत की संस्कृति है और आज भी बहुत ऐसे योद्धाओं है जो इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं और ऐसे म्यूजियम में देखने के लिए बहुत सारा म्यूजियम हमारे भारत देश में है। तो इधर बहुत सारी है, उसमें से कोई यूनिक और बताइए। सर जी यूनिक दिखाऊंगा। यूरोपियन तलवार जो लोहार लोग बनाते थे, आज का जो देसी जुगाड़ बोलते थे ना, वो ये 100 साल पुरानी तलवार है। पर सर जी ये तलवार के बारे में आप बता सकते हो कि ये यूरोपियन तलवार क्यों बोली जाती है? सर जी इसका ढांचा ऐसा कि दोनों साइड से लड़ी जाती थी। हाँ दोनों साइड से लड़ी जाती थी। योद्धा ऐसे होता था कि इधर से भी मार सके और इधर से भी मार सके, दोनों साइड से लड़ी जाती थी। यूरोपियन तलवार थी। अपने भारत की भी अलग तलवार थी, मुगल कालीन अलग तलवार थी। जनरली मैं आपको दिखाता हूँ नागवंती, कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना है। नागवंती तलवार, हाँ सर जी किसी ने नाग की फरण जैसे होती है ना, ऐसी उसकी डिजाइन, ये आप बारीकी से देख सकते हो। नाग की जैसे फरण होती है ऐसी ये नागवंती तलवार है। सर जी मैंने भी कभी ऐसा नाम नहीं सुना था, पर मैंने भी किताबों में पढ़ के देखा कि ऐसी नागवंती तलवार भी आती थी। सर जी अलग अलग वैरायटी की अलग अलग तलवारें हैं। सर जी एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मुगल कालीन तलवार, मैं आपको एक बढ़िया सा मुगल कालीन तलवार दिखाता हूँ। एक ये है और एक ये है। सर जी कंडीशन तो बहुत जर्जरित हो गई है, 100-200 साल हो गया। सर जी आपने अभी बोला था पोपट क्या है, सर जी ये देखिए, हाँ तलवार का ढांचा ही ऐसा बनता था। देखो ये डिजाइन वगैरह है, आज भी इस जर्जरी धारित में है, बहुत रियल ओल्ड है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकता अपन, ये 200 साल पुरानी तलवार होगी। हाँ 200 साल पुरानी। आप वीडियो देखते रहना, फॉलो करते रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसी तलवार दिखा दूंगा चोला राजा की। हाँ नाम ही चोला राजा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चोला राजा की भी तलवार दिखाऊंगा। ये भी एक मुगल कालीन तलवार है, देखिए इसकी धार वगैरह भी ये बहुत ओल्ड है। ऐसी अलग अलग वैरायटी की अलग अलग तलवारें आती थी। देखिए ये भी एक ओल्ड तलवार है। तलवारों का तो सर जी खजाना है, बहुत बहुत तलवारें हैं। पर सर जी तलवार के साथ साथ एक और चीज दिखाता हूँ, महाराणा प्रताप के जैसा भाला।
भाला महाराष्ट्र का है, हाँ। महाराष्ट्र के वहाँ से मिला हुआ है। देखो सारा सच बोलूं, आपको लगता होगा कि ब्रह्मास्त्र चीज क्या है। हाँ। सर जी आपको नहीं दिख रहा है कि साला ये ताला ऐसे घूम के जाता होगा, हाँ। इंसान का शरीर फाड़ देता होगा। वो तो है इतना भारी है, 2 किलो वजन, ये कैसे भाला फेंकते हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप का नाम सुनता हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि साला चल पड़ूँ युद्ध मैदान में। अरे वाह। पर ये ब्रह्मास्त्र जैसा भाला है हाँ। कि साला जिसको घुसा वो उसका वो श्वास बोलते हैं फुस हाँ। उड़ गया, वो ऐसे चलता था ये। मैंने आपको बताया था ना हाँ। कि रण मैदान में जो लड़े सच्चा सूरवीर वही कहलाए। सर जी ये ढाल है, ये तो ज़्यादा पुराना ढाल नहीं है, 50 साल आसपास ओल्ड होगा, ब्रास पे बना हुआ। पर इस पे मीनाकारी आप देख सकते हो सर जी, ये मीनाकारी पे बना हुआ। और इसके तलवारों रखने के लिए था, आप पिक्चर मूवी में देखा होगा कि ऐसे ढाल लगी है और ऐसे लेके और तलवार लेके युद्ध लड़ते थे। तो ये ऐसे ही ये ढाल है और इसका ढांचा वगैरह बहुत बढ़िया सा बनाया हुआ है ब्रास पे। और 100 पीस में रखने के लिए है, आजकल तो 100 पीस में म्यूजियम में ही रखा है। पर ये देखिए ऐसे ही 2 तलवारें उसमें रखा जाती थी। हाँ, और हमारी तो कहावत है, एक म्यान में 2 तलवार, वो है ऐसे ही है एक बढ़िया सा। सर जी ये देखिए तलवार तो पहले तो भारी कितनी है, बड़ी कितनी है। देखो ये भी 40 से 50 साल पुरानी तलवार है। पर सम्राट अशोक, मैं तो मूवी में देखा है, रियल सम्राट अशोक की तलवार तो हमने दर्शन कभी किया ही नहीं है, कहाँ है वो तो भगवान जाने। पर ये तलवार ऐसे लगती है कि जैसे सम्राट अशोक की हो। पर सर जी ये 100 पीस है, आप धार देख सकते हो, इसको धार बार कुछ नहीं है, ये 100 पीस के लिए रखने के लिए है। और ये बनाई हुई इसी जो कारीगरी है ना, हाँ ये बहुत पुरानी कारीगरी बनाई हुई है, 200 300 साल 500 साल पुरानी बनावट कारीगरी है। पर है ये नया तलवार 40 से 50 साल और बहुत ये भारी हैवी तलवार है, विंटेज पीस है। सर जी सब तलवारें दिखाई, पर ये देखिए लोगों को लगता होगा कि क्या है डायनासोर जैसा। सर जी ये भी तलवार का हैंडल ही है, हैंडल ही है। हाँ, पर ये यहाँ का नहीं है, इंडिया का नहीं है, श्रीलंका का। श्रीलंका का। हाँ बारीकी से आप दिखाओ, श्रीलंका का तलवार का हैंडल है। मैं आपको एक एक चीज उसका दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये देखिए उसमें कुछ उर्दू भी लिखा हुआ है, दोनों साइड उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ, पर जो भी फॉलोअर भाइयों को पता हो कि ये उर्दू में क्या लिखा है, ये तलवार किस काम में आती थी, कैसे यूज करते थे, ये देखिए पीकॉक का सिंबल, और ऐसे पकड़ते थे मेरे ख्याल से, और ऐसे ये कैसे लड़ते होंगे। इसका अभी ब्लेड तो है नहीं, पर किसी को भी इसके नॉलेज हो तो हमको कमेंट में जरूर बताएं। टूटी हुई लकड़ी, हाँ, टूटी हुई लकड़ी आपको लगता होगा कि क्यों रखा है, हाँ। पर सर जी इसमें हथियार छुपा हुआ है, अच्छा है, अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ, उस जमाने में राजा महाराजों के समय अपनी सेफ्टी के लिए समझ लो ऐसे जाते हैं और दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, ऐसे खुल जाती थी सर जी। अरे बाप रे। हाँ, ऐसे खुल जाती थी। ये तो छोटी तलवार निकल गई। हाँ, इसको बोलते हैं गुप्ती। गुप्ती। हाँ, गुप्ती बोलते हैं। और ये बहुत ओल्ड चीज है, रियल एंटिक पीस है। ये देखिए सर जी ऐसे वापस चली गई। हाँ, ये रियल एंटिक पीस है और बहुत रियल ओल्ड चीज है। सर ये भाला भी है साथ। हाँ सर जी ये देखिए। हाँ। सर जी ये तलवार तो क्या चीज़ है तो मैं जानता ही नहीं हूँ, पर लोगों से सुना है कि लोहार लोग भी अपनी तलवारें बनाते थे। युद्ध मैदान में जब लड़ते थे तो देसी जुगाड़ करके ऐसी तलवारें बनाते थे ना, वो तलवारें सबसे बढ़िया चीज़ होती थी। देखिए ये भी एक तलवार है, आपने मूवी तो देखा होगा बाहुबली। हाँ, वैसी ये तलवार है सर। हाँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी तलवार दिखाऊंगा जो सुई पे रखे ना तो सीधा हो जाए, सीधा ऐसे खड़े रहे। मैं ऐसे आपको नेक्स्ट में वीडियो में दिखाऊंगा ऐसी तलवार। हाँ, शमशेरा, वो तलवार से नाम से गूंजती थी। हाँ, शमशेरा। सर जी ये देसी जुगाड़ वाली तलवार है, हैंडवर्क लोअर लोगों ने बनाया हुआ, बहुत ये भी ओल्ड पीस है। पर इसकी ब्लेड आज भी सर जी धार वगैरह आज भी जो रण मैदान में जो चल पड़े ना तो सर कट के भी निकल पड़ती है, ऐसी तलवार है सर जी। ये भी भाला है अलग अलग वैरायटी का, ये भी भाला है, बहुत ओल्ड है। और ये भी एक एंटीक गुप्ती है, जो छड़ी भी बोल सकते हो और गुप्ती भी है, दोनों
तरीके से यूज आती थी। हाँ, दोनों तरीके से यूज होती थी सर जी। ऐसी ऐसी नया चीज़ें हैं। मैं नया चीज़ें आपको और दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बढ़िया से बढ़िया एक तलवार दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, शिवाजी वंश की तलवार है। ये देखिए, शिवाजी वंश की तलवारें आ गई, चोला राज्य की तलवारें आ गई। ऐसी ऐसी अलग अलग वैरायटी की अलग अलग तलवारें आती थी। हाँ, मैं आपको एक से एक बढ़िया और तलवारें दिखाता हूँ। ये देखिए, ब्रिटेन कालीन ओरिजिनल तलवार जो अंग्रेजों अपने भारत देश में लेके आए। हाँ, ये तलवार आप देख सकते हो। कुछ भी करो, ये कुछ होता नहीं है इसको। अपने देश में भारत जब आज़ाद हुआ तो ऐसी बहुत चीज़ें वो छोड़ के गए। हाँ, पर ये ब्रिटिश कालीन है, पूरा हैंडवर्क कारीगरी से बनाया हुआ है। और ये देखिए, और ऐसे इसको रखा जाता था सर जी। अरे वाह। हाँ, ऐसे इसको रखा जाता था, ऐसे रहती थी और ऐसे कट करके वो बाहर आती थी। ये देखिए, दो तलवार अपने गुजरात की तलवार। हाँ, गुजरात की। अरे वाह। अरे सर जी, गुजरात में डंका जो बजता था ना, वो और देशों में कम बजता था। गुजरात में भी अच्छे अच्छे राजाओं थे। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी है, महाराणा प्रताप है वगैरह, मेवाड़ में, वैसे ही अपने गुजरात में अलग अलग राजा था। जैसे इधर अभी अपने जामनगर साहब, हाँ, पछी धांगध्रा के ठाकुर साहब, अपने बड़ोदरा के सयाजी गायकवाड़ सर ऐसी सी लड़ती थी। ऐसे ये कच्छ सर जी, ये कच्छ की तलवार। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, अमिताभ बच्चन ने सही कहा है। पर सर जी, खेंगार जी की तलवार है ये। और त्रिशूल से पता चलता है। देखो, ये त्रिशूल से पता चलता था कि कौन से राज्य की तलवार है और कैसी तलवार है। इसको काठी तलवार भी बोल सकते हैं। काठी तलवार। हाँ, काठी तलवार बोल सकते हो। तो सर जी, ये है अपने, देखिए, काठियावाड़ की तलवार। काठियावाड़ अपने नाम से पहचान जाती थी और युद्ध में वैसे लड़ती थी। मैंने तो आपको कहा था गोहिल जी के बारे में, अपने सोमनाथ के, वो दो तलवारों से लड़ते थे सर जी। दो तलवारों से वैसे लड़ते थे। उन्होंने अपना सर खुद भगवान शंकर को कुर्बान कर दिया था और बाद में लड़े थे। आपने देखा होगा, हर वीर जवान जो होता है लड़ता होगा, वो सर के साथ लड़ता होगा। अपन अपने गोहिल जी ने सर काट के लड़े थे और दुश्मनों को भागना पड़ा था। हाँ, वो दुश्मन कैसे भागे होंगे आपने आज सुनते हैं उनके बारे में, तो अपना खून निकलता है। चला, अपने देश में इन लोगों ने आक्रमण किया, पर ऐसे वीर जवान कैसे हो गए, उसमें माँ का वो लहू कैसा होगा कि सर कटने के बाद भी वो लड़ते होंगे। और ऐसी ये तलवार है। सब इतिहास रह गया है, नामचीन चीजें रह गई है, पर अस्तित्व जो है ना, अपने जुनून, भारत की संस्कृति, वो कभी नहीं मिटेगी। लाख बार बताया है, सोने की भारत चिड़िया है, रहेगी और रहेगी। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। सर जी, नेपाल की कुकरी। हाँ, कुकरी होता क्या है ये एक्चुअली में? हाँ सर, नेपाल की कुकरी इधर लगती थी। नेपाल के जो गार्ड वगैरह है, सैनिक वगैरह है, ये कुकरी को यूज करते थे। और मैंने तो आज भी बहुत लोगों को देखा है, वो अपने इधर पीछे लटकाए रखते, जैसे पंजाब भाई अपने रखते हैं छुरी, वैसे नेपाल वाले भी इसे रखते थे और इसको कुकरी ही बोलते थे। अलग अलग वैरायटी भी बनती थी और एक ये हथियार ही है। हाँ, उस समझ लो 100 साल पहले इसको लड़ने में काम आती होगी और बहुत ओल्ड है। और सर जी, नहीं, पड़ोसी देश और प्रेम का प्रतीक तो आज सब जानते ही हो कि नेपाल अपना पड़ोसी देश है और जाने मानी दोस्ती है हमारे उनसे, और बहुत ओल्ड चीज़ है। सर जी, एक और चीज़ दिखाता हूँ, बाला, त्रिशूलिया बाला। सर जी, त्रिशूलिया बाला की धार देख सकते हो चारों तरफ। सर जी, ये ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद की साइड में बनता था और मुगलों की कालीन में ये था ओरिजिनल। ये जैसे जाता था, जैसे ब्रह्मास्त्र जाता है, ऐसे करके ऐसे जाया, सीधा कब घुस गया, कब प्राण निकल गए, पता ही नहीं चलता। और वो तो लड़ते हो गए तब पता चलता है। देखिए, मैंने ब्रह्मास्त्र बताया ना, ऐसे पशुपास्त्र, हाँ, ऐसे ही बाला है, जैसे शंकर भगवान की तीसरी आंख हो। आपको दिखता होगा, बनावटी ऐसी है। लोगों बताते हैं कि ये चीज क्यों ऐसी बनी है, क्यों आकार है, पर जिस राज्य में जाओ उसका आकार अलग था, उसी से पता चलता था कैसा था। अभी महाभारत युद्ध में, रामायण में आप देखते होंगे कि अस्त्र चलाया और कैसा संगीत ध्वनि बजता था, धन 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 धन। तो ऐसे ये बाला साला गया, घुस गया, पता ही नहीं चलता। ऐसे अलग अलग वैरायटी है। सर जी, ये देखिए, ये सिंह का बना हुआ है, सिंह। हाँ, ये सिंह का 100 साल पुराना है। ये आज भी आपको देखा होगा, जंग लग गया बहुत, पर ये इतना ओल्ड चीज है ना,
ये आदि मानवों के पास ऐसा चीज होता था, इधर लगता था और कब निकाला और कब ये शिकार के लिए होता था। हाँ, आजकल म्यूजियम में शो पीस के लिए यूज करते हैं बहुत। ऐसा ही देखो ये 3 धारी वाला, हम्म, ये सब अलग अलग कटारे बोलते हैं इसको, हाँ, अलग अलग वैरायटी की कटारे हैं। सर जी कटारे बहुत देखी पर आपको ये कटारों में कुछ अलग दिख रहा है? थोड़ा बहुत दिख रहा है ये कुछ सर पक्षी जी जैसा। बस ये समझ, आप सही पहचाना। हाँ। सर जी ये पक्षियों के ऊपर से कटारे बनाई गई। देखो ये पोपट जैसा दिख रहा है, ये सर मोर की चांद दिख रहा है, हाँ। ये कोई बतख जैसा दिख रहा है। हाँ। ऐसे ही ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग वैरायटी की कटारे ही थी। हाँ, ऐसे यूज करते थे। हाँ। सर जी इसको बोलते हैं कुवाड़ी। कुआड़ी। पर सर जी कुवाड़ी भी देखिए कारीगरी, आज भी इस पे कारीगरी दिख रही है। बहुत सारी तो घिस गई है पुरानी होने से कारण, हाँ, पर ये भी ओल्ड कुवाड़ी थी जिसे लकड़ी वगैरह काटने के लिए। हाँ। पर लकड़ियाँ तो लोग काटते हैं, पर हम परशुराम की कुवाड़ी आपने देखी होगी, हाँ, जैसे दुश्मनों को काटती थी। काट। वैसी ये कुवाड़ियाँ है। देखिए सर जी ये कुवाड़ी अलग वैरायटी की है। ये सर जी इधर से कुछ अलग दिया है कि इधर से क्या कुछ निकालना हो और इधर से कुछ काटना हो, तो ऐसी भी एक कुवाड़ी थी सर जी। ऐसी ये ओल्ड चीज़ है, विंटेज पीस है सर, सब विंटेज है। आप सब विंटेज पीस है और रियल ओल्ड चीज़ है सर जी।